नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के वर्चुअल स्टडी सेंटर पे। आई एम जेबीएन आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। आज के सेशन में हम बात करेंगे शिक्षण की, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, व्हाट इज शिक्षण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा जो कि किसी भी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वह बीएससी बीएड कर रहे हों, चाहे बीए बीएड कर रहे हों या बीएड कर रहे हों। उन सभी छात्रों के लिए आज उपयोगी एक सेशन होगा। तो एक टीचर के लिए शिक्षा की प्रक्रिया जो कि एक अति महत्वपूर्ण है, जहाँ पे हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक होती है। और वह शिक्षा प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम एक क्लासरूम की सेटिंग में एक निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ पे शिक्षण अति महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है। शिक्षण मीन्स टीचिंग, सिखाना क्या होता है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को और इसके मीनिंग डिफिनीशंस पे बात करते हैं। मीनिंग समझते हैं, अर्थ क्या है शिक्षा का। तो टीचिंग जो शब्द है वह टू टीच इस टर्म से बना है, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्ट, मतलब निर्देशित करना। इट मीन्स शिक्षा का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें शिक्षण का, तो है निर्देशित करना। यदि हम किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए, किसी नए ज्ञान के लिए, किसी नई सूचना या अनुभव प्रदान करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं तो उसे शिक्षण कहेंगे, वह शिक्षण कहलाता है। शिक्षण एक प्रोसेस है जिसमें वन इंडिविजुअल मेक्स अनदर को टू नोन समथिंग। जिस प्रक्रिया में कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ सिखा देता है, तो उस प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है जो कि इसके नैरो मीनिंग के अंतर्गत आता है, और ये जॉन एडम के द्वारा दिया हुआ मीनिंग है। यदि शिक्षा के अर्थ को समझा जाए तो शिक्षा को प्रायः नैरो मीनिंग में इसको एक ध्रुवीय प्रक्रिया मान लिया जाता है, जिसमें मात्र दो पोल होते हैं, 1 और 2। इसमें एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। इस प्रक्रिया को शिक्षण माना जाता है, जो कि जॉन एडम के द्वारा बताया गया। जैसे कि यहाँ पे आप स्पष्टता देख भी सकते हैं। वहीं टीचिंग जो ट्राइपोलर प्रोसेस के रूप में, ब्रॉड मीनिंग के रूप में लिया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा को भी जॉन डीबी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया, जिसमें कि अध्यापक, छात्र और पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उसी प्रकार से शिक्षण में भी तीन मुख्य, शिक्षण को भी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षण को ट्राइपोलर या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें कि अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम और सोसाइटी, ये मुख्य पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हम शिक्षा के एक साधारण शिक्षण की मीनिंग को समझ सकते हैं। इट मीन शिक्षण वह प्रक्रिया है या शिक्षण वह क्रिया, प्रक्रिया, प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को निर्देशित करता है या उसे कुछ नया सिखा देता है। इसकी अवधारणा की बात करते हैं। शिक्षण की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। तो टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। शिक्षा एक वह प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, और इस होलिस्टिक डेवलपमेंट को एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है जो कि टीचिंग है। तो इट मीन्स टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का। एक स्पेशल फंक्शन है, एक विशिष्ट कार्य है जिसके द्वारा हम इम्पॉर्टेंट नॉलेज करते हैं, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स, जिसमें ज्ञान एवं कौशलों का विकास कराते हैं। ज्ञान का एवं कौशल का विकास जिस प्रक्रिया के थ्रू होता है किसी व्यक्ति में, वह स्पेशल फंक्शन या वह स्पेशल कार्य टीचिंग या शिक्षण कहलाता है। यह एक कम्युनिकेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स के बीच में, जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं बाय ईच अदर आइडियाज एंड लर्न समथिंग टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। इस प्रकार से क्या होता है कि शिक्षण एक इंटरेक्शन का प्रोसेस है, अंतः क्रिया का प्रोसेस है। इसमें एक व्यक्ति और दूसरी तरफ दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं और ये टीचर है। इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन से तात्पर्य होता है कि ये जो अपने ज्ञान को इधर संप्रेषित करता है, और कम्युनिकेशन के रूप में ये भी अपने ज्ञान को या अपने इन्होंने क्या सीखा, उसमें नया क्या है, इनके प्रश्न क्या उठते हैं, वो इधर को ट्रांसफर होते हैं। तो ये इंटरेक्शन मीन अंतः क्रिया का प्रोसेस है। यदि यह केवल स्पीकर बन के रहेगा, ये केवल श्रोता बन के रहेंगे, तब भी शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो इस प्रकार से यह एक अंतः क्रिया, एक कम्युनिकेशन है बिटवीन
टू और मोर पीपल्स के बीच में। टीचिंग एक प्रोसेस है इन विच लर्नर, टीचर एंड करिकुलम, जैसा कि हमने अभी मीनिंग में ही समझा था कि टीचिंग के तीन पोल्स होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। उसी प्रकार से यहाँ भी लिखा हुआ है कि इसमें हम करिकुलम और अदर वेरिएबल्स को, इस प्रोसेस में, टीचिंग की प्रोसेस में टीचर और लर्नर, इसके साथ में करिकुलम और अदर जो वेरिएबल्स होते हैं जो कि शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि क्लासरूम, क्लासरूम की सेटिंग्स, इन्वायरमेंट, स्कूल, पाठ्यचर्या, आज पढ़ना क्या है, टॉपिक, शीर्षक, टीएलएम, ये सभी मेथड्स, इन सभी का एक ऑर्गेनाइजिंग या सिस्टमेटिक वे होता है जिससे कि हम प्री डिटर्मिनेंट गोल्स को अचीव कर सके। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि हमें अपने छात्र को आज हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, वायुमंडल के बारे में पढ़ाना है, तो उस वायुमंडल को पढ़ाने के हमारे कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य भी होंगे, मीन्स प्री डिटर्मिनेंट गोल्स होंगे। उसमें हमने किसी टीएलएम का यूज़ किया होगा, किसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया होगा, जैसे कोई मॉडल हो सकता है, कोई चार्ट पेपर हो सकता है, या आधुनिक कोई पीपीटी हो सकती है, या कोई वर्किंग वीडियो मॉडल्स हो सकते हैं। तो इन सभी को हम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं कि कब हम पहले छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न करेंगे, कैसे हम उनसे कुछ पूर्व नॉलेज से रिलेटेड, प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे, और उसके बाद में हम छात्रों को टीएलएम के थ्रू उस पूरे वायुमंडल के ज्ञान को प्रदान करेंगे, कंटेंट को डिलीवर करेंगे। तो इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज्ड वे होता है टीचिंग, जिसमें हम छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम के बीच में एक अपने पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षण को इस तरीके से समझा जा सकता है। और टीचिंग में इंक्लूड्स करते हैं सभी ऑल एक्टिविटीज टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। तो टीचिंग में वो सभी प्रक्रियाएं आ जाती हैं, वो सभी प्रोसेस आ जाती हैं जिनके द्वारा हम किसी व्यक्ति को नॉलेज गेन कराते हैं, या औपचारिक भी हो सकता है या अनौपचारिक भी हो सकता है। अनौपचारिक रूप से हम अपने बड़ों से, समाज से, किसी भी व्यक्ति से, हम हो सकता है रास्ते पे चलते चलते भी कई बार कुछ नया सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से टीचिंग की प्रक्रिया यूनिवर्सल है, और वो हर एक एक्टिविटी को हम टीचिंग मानेंगे जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ नया सीखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो टीचिंग है, इसमें टीचर के कुछ एम्स होते हैं। ये टीचिंग प्रक्रिया जिसके हम कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसके कुछ एम्स भी हैं, जैसे कि गिविंग सम नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, छात्रों को ज्ञान प्रदान करना। इसके साथ ही पासिंग सम इंफॉर्मेशन टू देम, सूचनाएं देना, छात्र को सूचनाएं देना, उन्हें ज्ञान देना, और इसके साथ ही साथ उनको कौशल प्रदान करना, उनको दैनिक कार्यों के या किसी व्यावसायिक कार्य के लिए आवश्यक कौशलों में निपुण बनाना। एंड चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, छात्र की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना। अभिवृत्ति से तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति की किसी चीज़ के प्रति क्या उसकी थिंकिंग क्या है, वो इस व्यक्ति के उस अवधारणा के बारे में क्या जानता है, उस चीज़ के प्रति उसका क्या मोटिवेशन है, उसको चेंज करना। एंड इसके साथ ही साथ मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। तो इस प्रकार से सिखाने का मतलब होता है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यवहार मीन्स होता है कि किस प्रकार से वह व्यक्ति किसी अवधारणा को कैसे सीखता है, उसके बारे में क्या जानता है, उसको लेकर उसके रिस्पॉन्सेस क्या हैं। एंड गिविंग सम एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और जीवन कौशल प्रदान करना। जैसा कि आज हमारी शिक्षा पद्धति में कहा भी जाता है कि हमें हमारी शिक्षा को हमारे सामाजिक जीवन से जोड़ना है। छात्र को हम वही चीज़ें सिखाएं जो इनका उपयोग वह अपने दैनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में कर सकता है। तो इस प्रकार से एक टीचर के टीचिंग में ये कुछ एम्स होते हैं जो कि अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, सूचनाएं प्रदान करना, कौशल प्रदान करना, अभिवृत्ति में परिवर्तन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, और जीवन से संबंधित जीवन अनुभवों को प्रदान करना। बात कर लेते हैं परिभाषाओं की। टीचिंग को कई परिभाषाओं द्वारा कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, तो इनमें मुख्यतः कुछ परिभाषाएं उनको समझ लेते हैं। एच.सी. मॉरिसन की जो परिभाषा है, उन्होंने टीचिंग को बोला कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें एक मोर मैच्योर पर्सन है और एक लेस
मैच्योर पर्सन है एंड मोर एंड लेस मैच्योर पर्सन के बीच का एक कांटेक्ट है, जिसके द्वारा जो लेटर वन है, जो लेस मैच्योर है, ये कुछ नया सीख जाता है। तो इस प्रकार से यह एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी कांटेक्ट है जिसके द्वारा एक मोर मैच्योर पर्सनालिटी लेस मैच्योर पर्सनालिटी को भी ग्रूम करता है, उसको डेवलपमेंट करता है। तो टीचिंग को ऐसी प्रोसेस के रूप में एस सी मॉरिसन ने परिभाषित किया है। एनएल गेज के शब्दों में, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। जैसा कि हमने अभी बताया था कि सीखने का तात्पर्य ही होता है व्यवहार में परिवर्तन, और उस व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो किया गया कार्य होता है उसे हम टीचिंग कहते हैं। तो उसी प्रकार को एनएल गेज भी कह रहे हैं कि यह एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस है जिसके द्वारा हम किसी अनदर पर्सन के बिहेवियर पोटेंशियल में चेंज लेकर के आते हैं, वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। बी.डी. स्मिथ के शब्दों में, टीचिंग इज सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए टीचिंग एक सिस्टम ऑफ एक्शंस है। हम किसी व्यक्ति के लर्निंग को बढ़ाने के लिए, लर्निंग कराने के लिए जो एक्शंस लेते हैं, उन एक्शंस का जो सिस्टम है वह टीचिंग कहलाता है। इस प्रकार से बी.डी. स्मिथ ने कहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में, द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड नॉलेज। किसी व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता और ज्ञान का, किसी व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता और ज्ञान की ज्योत जगा देना या उसको अवेक कर देना उस रचनात्मकता में और ज्ञान में, यही सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग है। टीचिंग का या शिक्षण की सबसे बड़ी कला यही है कि हम व्यक्ति में रचनात्मकता और ज्ञान का आविर्भाव कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने टीचिंग की जाना, परिभाषाओं को। लास्ट हमारा पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या है, टीचिंग्स की विशेषताएं क्या हैं। तो टीचिंग एज इंटरैक्टिव प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जैसा कि ये भी हमने पिछले अभी जस्ट हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे जो बड़े हमारे हमें सिखा रहे होते हैं, जो हमारा समाज सिखा रहा था, वो इनफॉर्मल लर्निंग होती है, इनफॉर्मल टीचिंग होती है। वहीं जब हम क्लासरूम में एक सेटिंग्स के बीच में इन्वायरमेंट क्रिएट करते हुए कुछ सीखते हैं, तब वह फॉर्मल टीचिंग या फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। टीचिंग इज आर्ट, क्राफ्ट एंड साइंस। इस पर भी कई बार चर्चाएं होती हैं कि टीचिंग या शिक्षण कला है या विज्ञान है, आर्ट है या साइंस है। इसको लेकर कई चर्चाएं होती हैं और उनमें यही बात निकल के आती है कि टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि साइंस के थ्रू हम टीचिंग में टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, टीचिंग में भी हम सिस्टमेटिक वे यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा टीचिंग मोर साइंटिफिक, मोर यूज़फुल होती है। और वहीं टीचर का खुद का पैशन जो होता है वो कला के रूप में होता है, जो कि टीचिंग को और ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। टीचिंग इज नॉट वन साइडेड, शिक्षण कभी एक साइड से नहीं हो सकता। इट मीन्स यह एक इंटरेक्शन की प्रोसेस ही होती है। टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, यह कोई स्वतंत्र एक्टिविटी नहीं है। टीचिंग को एक सिस्टमेटिक वे के द्वारा किया जाता है। टीचिंग इज ए प्लान्ड एक्टिविटी, टीचिंग को, शिक्षण को प्लान्ड रूप से, सुनियोजित रूप से किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन फॉर्मल सेटिंग्स में, जो फॉर्मल हमारी औपचारिक शिक्षा की सेटिंग्स होती हैं, उसमें टीचर पहले प्री एक्टिव स्टेज में आता है, जहाँ पे वो छात्रों की आवश्यकताएं, उससे संबंधित ज्ञान को सभी को अरेंज करता है, उसके बाद में वो इंटरेक्शन करता है। एंड टीचिंग इज ए डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल, टीचिंग के द्वारा छात्र की आवश्यकताओं को जानना डायग्नोसिस होता है, एंड उसकी आवश्यकताओं के लिए कार्य करना ये रेमेडियल होता है। तो इस प्रकार से हम टीचिंग को डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल रूप में भी जानते हैं। टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेटिव स्किल्स, जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी कि बिना कम्युनिकेशन के टीचिंग कहीं भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से टीचिंग एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेस्ड ऑन होती है, जिसके द्वारा हम संप्रेषण स्किल का उपयोग करते हुए अपने छात्रों को ज्ञान से प्रभावित करते हैं। एंड गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि अपने शिक्षण में सभी छात्रों के साथ में समानता और समता का व्यवहार करना, और सभी को समान मानते हुए सभी के लिए समान प्रयत्न करना, ये प्रजातांत्रिक टीचिंग के अंतर्गत आता है। एंड टीचिंग कॉजेस मोटिवेशन, टीचिंग के द्वारा, शिक्षण के द्वारा प्रेरणा उत्पन्न होती है, जो कि अध्यापक का मुख्य कार्य होता है, छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न करना। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो सबसे पहली आवश्यक चीज़ होती है वो प्रेरणा होती है। तो इस प्रकार से ये टीचिंग का काम होता है कि वो मोटिवेशन को कॉज करें। एंड टीचिंग इज प्रोफेशनल इन कैरेक्टर,
शिक्षण अपने कैरेक्टर में, शिक्षण का जो वास्तविक चरित्र है वो प्रोफेशनल है। अध्यापक को प्रोफेशनल होना चाहिए, तभी उसकी टीचिंग भी प्रोफेशनल हो पाएगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक व्यवसाय के रूप में शिक्षा भी आज के समय में एक व्यवसाय के रूप में शिक्षा भी प्रचलित हो रही। तो इस प्रकार से हमने एक शिक्षण जो होता है उस शिक्षण के बारे में प्रत्येक बिंदुओं पे चर्चा की। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ टीचिंग के लिए। तब तक के लिए आप सभी के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।